हकलाना एक ऐसी बीमारी कह लीजिए या एक ऐसा डिसऑर्डर कह लीजिए है, जिससे जिस व्यक्ति को दिक्कत हो जाती है उसके जीवन पर बहुत ही गहरा कुप्रभाव पड़ता है। जीवन शैली बिल्कुल बिगड़ जाती है। सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल अपने आप में गिर जाते हैं, वो हालात से भागने लग जाता है। तो उस कंडीशंस के अंदर व्यक्ति जाता है इलाज के लिए, डॉक्टर्स के पास जाता है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, काउंसलर्स के पास जाता है, हिप्नोथेरेपिस्ट के पास या दूसरे हीलर्स के पास जाता है। इसमें टाइम लगता है, पैसा भी लगता है और कई बार हेजिटेशन भी होती है, लेकिन जाना पड़ता है। क्या ही अच्छा हो कि कुछ ऐसा तरीका अपनाया जाए जिसे हम खुद ही प्रैक्टिस करके अपने आप ही उसको ठीक कर पाएँ। हम ऐसे ही तरीके की आज बात करेंगे। उस तरीके में 4 स्टेप की बात करेंगे कि आपने 4 स्टेप लेने हैं जिससे आपका हकलाना आप पाएंगे कि ठीक हो जाएगा। तो उन 4 स्टेप में जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप यह है कि हमें जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी हम इस प्रकार हो कि हम अपने आप को जब हम देख रहे हैं, देख कर जानकारी हो, तो उसके लिए रिकॉर्ड करना। यानी हमने रिकॉर्ड करना है अपनी भाषा को। पहला जो रिकॉर्ड करने की चीज़ है वो है जब विशेष परिस्थिति में, यानी जब आप किसी से मिलते हैं तो किस प्रकार आपकी भाषा में उलझनें आती हैं, वो रिकॉर्ड होके आपके सामने हो जाएंगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो कक्षा के अंदर जब हाजिरी बोली जाती है तो उस वक्त अगर आप रिकॉर्ड करें तो किस प्रकार का लगता है, कैसा होता है। या जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से, नए से या बड़े से या छोटे से, जहाँ पर आपको ये दिक्कत होती है आमतौर पे, उसको रिकॉर्ड कर लें। यानी आम बातचीत जहाँ पे होती है उसको रिकॉर्ड करें। और इसी में जो दूसरा स्टेप है, पहले कैटेगरी में जो दूसरा स्टेप है, रिकॉर्डिंग उस वक्त भी करें जब आप किसी आवेश में या किसी भावना के अंदर हैं, जैसे अब बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं या बहुत ज़्यादा संवेदनशील आप हो गए हैं। उस वक्त भी आप जैसे बोलते हैं, जिस प्रकार की आपकी आवाज़ होती है, वो भी रिकॉर्ड कर लें जब भी मौका लगे। देखिए, ऐसे मौके पे याद नहीं रहता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो हो सकता है हम वक्त निकाल के कभी ना कभी 1-2 बार उसको रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि रिकॉर्ड करने के बाद ही हम उसके ऊपर आगे कदम उठा पाएंगे। या इसी कड़ी में जब गाना गाते हैं, चाहे वो अकेले बैठ के गाना गाते हैं या लोगों के सामने गाना गाते हैं, तो उस गाना गाने में भी जो आवाज़ होती है उसको भी रिकॉर्ड कर लें। यानी हमारे पास 2 प्रकार की रिकॉर्डिंग होगी। एक तो वो जो नॉर्मल स्थिति में, चाहे बातचीत करने की स्थिति है, चाहे कोई कार्य करने की स्थिति है, किसी से मुलाकात करने की स्थिति है या डिस्कशन करने की स्थिति है, जहाँ पर आपको दिक्कतें आती हैं। एक तो आपके पास वो इन्फॉर्मेशन होगी, दूसरा वो जो विशेष अवस्थाएं हैं, जैसे गाना गाना है या किसी भावनाओं के अंदर, गुस्से के अंदर जब हमारा बोलने चालने का जो तरीका होता है वो याद करना। ये 2 प्रकार की बातें याद कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अब जो दूसरा कदम है वो है इनको ऑब्जर्व करें। इनको ऑब्जर्व करें। जब आप इनको ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि आप हमेशा नहीं हकलाते हैं, आप किसी विशेष परिस्थिति में हकलाते हैं। या तो आप किसी बड़े से बात करते हुए या किसी नए इंसान से या किसी सीनियर से या अनेक लोगों से एक साथ बात करते हुए, इस प्रकार की कुछ ना कुछ सिचुएशन आप पाएंगे कि उनमें अपने आप को हकला रहे हैं। दूसरी चीज़ इसके अंदर आप ये पाएंगे कि जब आप गाना गा रहे हैं या किसी आवेश की बात कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, उस वक्त आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ़ हो जाती है, आप उस वक्त भी नहीं हकलाते हैं। और तीसरी बात इसके अंदर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये भी है कि जिस शब्द पर आप अटकते हैं, यानी जिस लेटर पर आप अटकते हैं शुरू में, वो अगर बीच में आता है उस वक्त भी आप नहीं हकला रहे हैं। ये चीज़ें आप उसमें ऑब्जर्व करेंगे।
तीसरा स्टेप, फिर आपको एक एहसास होगा, यानी पहले आपने रिकॉर्डिंग करी, फिर रिकॉर्डिंग को खूब समझा, उसमें से कुछ फाइंडिंग्स आपके सामने आई, अब कुछ रियलाइजेशन आपको होगा जब आप उसको खंगालेंगे, सोचेंगे उसके बारे में, तो आप ये पाएंगे अपने आप में, आपके अंदर एहसास होगा कि ये जो बोलने की क्षमता है उसकी आप में कमी नहीं है। आप बोल भी सकते हैं, कुछ अवसर पर लगातार बोलते हैं, कुछ अवस्थाओं में, परिस्थितियों में लगातार बोलते हैं, तो वो आपके अंदर क्षमता की कमी नहीं है। यानी आपका एहसास होगा कि ये शारीरिक दोष नहीं है, ये एक ऐसा दोष है जो मन का दोष है, मन ने उसको मान लिया है और वो एक दोष बन गया है। क्योंकि ये दोष जन्म से नहीं होता, ये बाद में ही हुआ है। और आपने इन रिकॉर्डिंग में वो देखा है कि आपकी क्षमता के अंदर कमी नहीं पाई गई है, पूरी क्षमता आपके अंदर है। ये सिर्फ मन की कमी है, ये तन का दोष नहीं है। ये एहसास आप में आएगा, आपको कहीं ना कहीं ये भी लगेगा कि शायद मेरे अंदर कहीं विश्वास की कमी है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस हालात में, उस विश्वास की कमी के कारण भी ये हो रहा है। ये तीन बातें आपके जहन में जब एनालाइज करोगे तो आएंगी। यानी विश्वास की कमी हो सकती है, खुद के अंदर क्षमता पूरी नज़र आए, ये भी हो सकता है, और ये सिर्फ मन की कमी है, मन की प्रोग्रामिंग है। ये तीन प्रकार के आपके अंदर फाइंडिंग्स से आपके एहसास पैदा होंगे। इसका मतलब आपको पता लग गया है कि ये मेरे शरीर की कमज़ोरी नहीं है, ये सिर्फ मेरे मन की कमज़ोरी है। उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अब तो आपने खुद ही अपना इलाज करना है। इसके लिए मैं 10 स्टेप आपको बताऊंगा जो आपने अपने साथ करने हैं। वो सारे तीनों स्टेप पहले जो किए हैं उनके बाद किए, यानी कि जो चौथा स्टेप है इसके अंदर 10 सब स्टेप हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। उनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके लिए काम करती है। आप अपनी एक आदत डाल लें कि या तो सेल्फ हिप्नोसिस या तो मेडिटेशन करें, नियमित रूप से करें, या कोई रिलैक्सेशन की कोई टेक्निक्स अपना लें, अपने आप को रिलैक्स करना सीख जाएं, अपने माइंड को रिलैक्स करना सीख जाएं। और ये प्रक्रिया डेली करें, कुछ वक्त के लिए करें, बेशक 5 मिनट से स्टार्ट करें और 5 से 10-15 मिनट करें, इतना काफ़ी है। यानी ये 15 मिनट आप अपने लिए निकालें जिसमें आप पूर्ण रिलैक्सेशन करें। वो विधियाँ YouTube में बहुत सारी हैं, हमारे चैनल पर भी सेल्फ हिप्नोसिस की, मेडिटेशन की और रिलैक्सेशन की बहुत सारी टेक्निक्स दी हैं, उनके सेशन भी दिए हैं, आप उनको सुनकर प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन ये हर रोज़ करें। जो दूसरा काम आपने करना है, जब आप सेल्फ हिप्नोसिस कर लेते हैं या मेडिटेशन कर लेते हैं या अपने आप को बहुत रिलैक्स कर लेते हैं, तो उस वक्त आप अपने साथ अनुभव लाएं, कल्पनाओं के अंदर खुद ही लाएं कि ऐसी कल्पनाएं जिनमें जो दोष आपको वैसे नज़र आते हैं अपने व्यवहार के अंदर, वो ना आए। यानी कि बोलने का जो भाषा का जो दोष आता है उसके अंदर वो ना आता हो। आप परिस्थिति के अनुसार बड़े आराम से बोल रहे हो, यानी ये भी कल्पना करें, उसकी एक इमेजिनेशन करें, हर रोज़ करें। ये भी जैसे आपने मेडिटेशन करा, उसके बाद का जो वक्त है उस वक्त तो आपकी स्टेट मेडिटेशन की ही चल रही होती है, उसी के अंदर आपने ये करना है। तीसरी चीज़ इसमें आप करेंगे, जब आप ये अनुभव कर रहे हैं कल्पनाओं का कि आप बोल रहे हैं, आवश्यकता के अनुसार बोल रहे हैं, वक्त की नज़ाकत के अनुसार बोल रहे हैं, तो उसको बोलते हुए को एंजॉय करें। यानी उसमें बहुत अच्छा अनुभव लाएं, उसके अंदर खो जाएं कि ये बहुत आनंद आ रहा है बोलते हुए, जैसा वक्त है वैसा बोल रहे हैं, धारा प्रवाहिक रूप से बोल रहे हैं। जहाँ धीमी आवाज़ में बोलना धीमी आवाज़ में बोल रहे हैं, जहाँ ऊंची आवाज़ में बोलना ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं, जहाँ सने सने बोलना है सने सने बोल रहे हैं, जहाँ पे बहुत स्पीड से बोलना है रफ्तार से बोल रहे हैं। वो सारे अपने आप को एंजॉय करें, महसूस करें, यानी एक भावनाएं उसके अंदर लाएं।
चौथा कदम इसके अंदर आपने उठाना है कि जब आप सोने जाते हैं हर रोज़, सोने से कुछ देर पहले अपने आप को संदेश दें। संदेश में ये कहें कि मैं धारावाहिक बोलता हूँ। बस अपने आप को बोलें कि मैं धारा प्रवाहिक बोलता हूँ, जैसा वक्त की आवश्यकता होती है वैसा बोलता हूँ। इस प्रकार अपने आप को संदेश दें कि मैं भाषा पर पूरा नियंत्रण रखता हूँ या धारा प्रवाहिक बोलता हूँ। ये संदेश सोने से पहले दें, कई बार दें। संदेश देने का एक तरीका है कि आप सांस लंबा लें, जब सांस छोड़ें तो मन मन में बगैर बोले ये संदेश दें। यानी आप अपने आप को इस वक्त एजुकेट कर रहे हैं कि आप वक्त के अनुसार हमेशा जैसा बोलना होता है वैसा बोलते हैं। इससे पहले का जो हमने मेडिटेशन का कहा, वो आपने कल्पनाओं में अपने बॉडी की स्किल को पहचाना है, उनको कहा कि उनके कॉन्फिडेंस को जगाया है, न्यूरल पाथवेज बनाए हैं, और अब आप उसी को रीइंफोर्स कर रहे हैं इस कदम के अंदर, बार बार ये संदेश देके। हो सकता है ये 3 बार, 7 बार, अगर आप नींद ना आए तो 21 बार करें और भी बेहतर होगा। यानी बार बार करें। अगर नींद आ जाती है तो सो जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन नींद नहीं आई तो वो बोलते जाएं। गिनने की आवश्यकता नहीं है कि आप गिनेंगे तो नींद खराब होगी। बस मन मन में बोलते जाएं, नींद आ जाए तो सो जाएं। 5वीं बात, जब भी आप किसी से बातें करें, आप ये जानते हैं कि आपके बोलने में रुकावट आ रही है, इसलिए आप हड़बड़ा जाते हैं। और जब हड़बड़ाते हैं तो अपने आप को मैसेज दे रहे हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन आप कमज़ोर हैं नहीं। कमज़ोरी तो मन में आई है ना, आप कमज़ोर हैं नहीं। इसलिए आप हमेशा नॉर्मल ढंग से बात करें, आराम से बात करें। आराम से ताकतवर बोलता है, कमज़ोर हड़बड़ाता है, चिल्लाता है। तो बेशक आप अगर विद्यार्थी हैं, बेशक आपको लगता है कि मेरे रोल नंबर पर मेरी हाज़िरी छूट जाएगी, कोई बात नहीं, अध्यापक को रोल नंबर बोलने दीजिए, फिर बोलिए। आप पाएंगे कि आप सही बोल रहे हैं। हमेशा वक्त से पहले बोलकर अपने आप को नेगेटिव मैसेज ना दें, बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट आपने रखना है। 6ठा कार्य, हर रोज़ आप आईना देखते हैं। हर व्यक्ति कभी ना कभी दिन में आईना देखता है, तो कुछ देर आईने के सामने खड़े हो जाएं। आईने में अपने स्वरूप को देखें, अपनी आंखों को देखें, अपने चेहरे को देखें और अपने आप से प्यार एक्सप्रेस करें। अपने आप से प्यार करें। दुनिया में आप यूनिक हैं, आप जैसा कोई नहीं है, आप अकेले हैं। अपने रूप में आप सबसे सुंदर हैं। तो अपने आप को संदेश दें कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। इससे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, जो सेल्फ एस्टीम है, वो भी ऊंचा जाएगा और अपने से प्यार बढ़ेगा। जब प्यार बढ़ता है तो अपने आप केयर भी बढ़ती है। और 7वां कदम, आपने शीशे में जैसे 6ठे कदम के अंदर अपने आप से प्यार व्यक्त किया, और हमने कहा कि जब आप प्यार करते हैं, अपनी केयर करते हैं, तो वास्तव में भी अपनी केयर कीजिए। केयर करने के लिए अपना ओढ़ना पहनना, एक्सरसाइज करना, अपने आप का एंटरटेनमेंट करना, अपनी ड्यूटी के प्रति ट्रू रहना, वो सारी सेल्फ केयर जो बातें हैं वो सारी कीजिए। उससे आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने से प्यार बढ़ेगा। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे YouTube चैनल के ऊपर स्टटरिंग और स्टैमरिंग के सेशंस भी रिकॉर्डेड हैं। आप उन सेशन को भी सुन सकते हैं। उन सेशन को भी जब आप सुनेंगे तो वो भी आपको बहुत मदद करेंगे। वो आपके बिल्कुल पास में है, कभी भी आप उसको क्लिक करेंगे और कानों में लीड लगाकर सुने। अगर सुनना है तो आराम से लेटकर सुनना है या आराम से बैठकर सुनना है। 9वां तरीका, हमारा ऐप रीडू लाइफ। रीडू लाइफ के अंदर बहुत सारे सेशंस हमने पहले ही अपलोड कर रखे हैं।
आप अपने मोबाइल के अंदर इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अपनी विभिन्न समस्याओं से संबंधित सेशंस आराम से सुन सकते हैं। वो भी आप सुनने के लिए आराम से बैठकर या लेटकर ही उसका प्रयोग करें। और आखिरी और 10वां कदम, किसी भी क्वैक के पास ना जाएं। अगर जाने की आवश्यकता है तो किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाएं, किसी हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाएं, किसी काउंसलर के पास जाएं। वही मन को ज़्यादा समझते हैं। ये उन्हीं का क्षेत्र है जिस क्षेत्र में उनकी महारत है। तो हमेशा अगर आवश्यकता पड़े तो उनसे ही कांटेक्ट करना है। तो ये जो 10 एक्टिविटीज़ मैंने बताई, अगर आप इन पे ध्यान रखेंगे, आप पाएंगे कि आप अपने लिए, अपने व्यवहार के अंदर बहुत बड़ी चेंज ले आएंगे। इस पूरे वीडियो के अंदर हमने ये बताया था कि शुरू में आप अपनी रिकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग को अच्छी तरह समझेंगे, उससे आप इन्फ्रेंसेस निकालेंगे, जो कि बता दिया गया है क्या क्या इन्फ्रेंसेस आएंगे, और उसके बाद में अपने साथ जो 10 एक्टिविटी बताई हैं वो करेंगे। इसी प्रकार अगर आप करेंगे तो आप किसी के मोहताज नहीं हैं। आप बड़े आराम से बोलेंगे। बस कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, सिर्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो प्रोग्राम भी चेंज हो जाएगा। प्रोग्राम चेंज करने के लिए सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये करिए और अपनी भाषा के अंदर पूरी फ्लुएंसी का आनंद लीजिए।